वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि टून बूम हार्मनी में ईजिंग के ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होते हैं और ईजिंग क्या होती है, ईजिंग कब अप्लाई करनी चाहिए और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये सामने जो आपको एनिमेशन नज़र आ रही है ये बिल्कुल मैकेनिक है, रोबोटिक है। मैकेनिक या रोबोटिक का ये मतलब है कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिल्कुल एक जैसी हरकत कर रही है कि एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम के दरमियान जितना फासला ये तय करता है ये स्क्वायर सेम फासला हर स्टेप पे ये तय कर रहा है। ये लीनियर है कि बिल्कुल एक जैसी है। एक जैसी होने की वजह से इसको हम रोबोटिक मैकेनिक कह रहे होते हैं कि मशीन इस तरह मूव करती हैं। तो इंसान जब भी मूवमेंट करता है तो वो उसकी मूवमेंट इस तरह होती है। जब वो स्टार्ट करता है वो स्लो होता है। कोई भी आप गाड़ी वगैरह देख लें, पहले गाड़ी स्लो होती है जब स्टार्ट होती है, देन वो स्पीड पकड़ लेती है, देन वो फास्ट हो जाती है और देन आखिर में रुकते हुए दोबारा वो स्लो हो जाती है। तो ये इस तरह की काइंड ऑफ कर्व बनती है, राइट, कि आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रहे होते हैं। इसी तरह जब फिर रुकते हैं तो अगेन आहिस्ता आहिस्ता करके रुकते हैं। तो ये एस कर्व जो है ये इंसानी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी आप अपनी बाजू मूवमेंट करेंगे तो फौरन से ही बाजू तेज मूवमेंट नहीं कर सकते। पहले बाजू जो है वो स्लो होगी आपकी बाजू की मूवमेंट, देन वो दरमियान में बहुत फास्ट हो जाएगी और देन जाके आखिर में वो स्लो हो जाएगी। तो ये रियल लाइफ की एनिमेशन, कोई भी हमारे इर्द जो एनिमेशन हो रही होती है रियल लाइफ में वो ऐसी ही हो रही होती है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम एनिमेशन के सॉफ्टवेयर में ईजिंग कहते हैं कि आपने किसी चीज़ को एनिमेट किया तो उसकी एनिमेशन एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कैसी होगी। क्या वो रोबोटिक होगी कि बिल्कुल एक जैसी होगी, या फिर वो इंसानों को कॉपी करेगी कि वो शुरू में स्लो होगी, फास्ट होगी, स्लो होगी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरीके का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और किस चीज़ को एनिमेट कर रहे हैं और पर्पस क्या है। तो ये ईजिंग कहलाता है। तो टून बूम हार्मनी में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं ये सारे। तो ये आपको ईजिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप किसी चीज़ के ऊपर ईजिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ईजिंग हम कैसे अप्लाई करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगेन यहाँ पे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है ईज आउट और एक होता है ईज इन। ईज आउट का मतलब ये होता है कि जब चीज़ रुकने वाली होगी, ख़त्म होने जा रही होगी, तो उस वक्त उसका बिहेवियर कैसा होगा। ईज इन का ये मतलब होता है कि जब चीज़ एंट्री करेगी, एनिमेशन स्टार्ट करेगी, तो उस वक्त उसका बिहेवियर कैसा होगा, स्लो होगा, फास्ट होगा। तो ये ईज इन ईज आउट, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वहाँ। ईज इन ईज आउट, स्टार्ट करते हुए एनिमेशन का बिहेवियर, ईज आउट के एंड होते हुए एनिमेशन का बिहेवियर। तो ये इसी से रिलेटेड है। अगर मैं दोबारा भी इसको प्ले करूँ तो देखें ये बिल्कुल मैकेनिक है कि बिल्कुल एक जैसे वक्त में एक जैसा फासला तय कर रही है, बिगिनिंग में भी और एंड में भी। अगेन मैकेनिक, रोबोटिक। तो इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे ऑनियन स्किन ऑन कर लेता हूँ और ऑनियन स्किन की रेंज में बढ़ा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, और इसकी बैक वाली रेंज भी मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हों। और इस लैंप पिक के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे हर चीज़ ज़्यादा विजिबल नज़र आए। अगर अभी आप नोटिस करें तो यहाँ पे ये फ्रेम देखें, ये एक एक फ्रेम है। तो इस फ्रेम में जितना फासला तय हो रहा है उतना यहाँ पे भी हो रहा है, उतना यहाँ पे भी हो रहा है, उतना यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये फासला एक जैसे टाइम में एक जैसा फासला स्पेस कवर कर रहा है। तो इस वजह से इसको हम लीनियर कहते हैं, रोबोटिक कहते हैं। तो इसके ऊपर ईजिंग वाले ऑप्शन अप्लाई करने के लिए तो ये अगेन सारे बटन मैंने आपको बता दिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक तरीका तो ये है कि इस की फ्रेम को मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ से कोई भी मैं कोई कर्व सेलेक्ट कर लूँ। ये मुख्तलिफ कर्व्स बनी पड़ी हैं, ये ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। ईज इन भी है, ईज आउट भी है, दोनों यहाँ पे हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे यही वाली कर्व लगा देता हूँ। तो अभी देखें कि क्या चेंज आ गई है कि ये शुरू में देखें स्लो है, राइट। शुरू में ये एक फ्रेम में कम फासला तय कर रही है और ये इस पॉइंट के बाद ये फासला सिर्फ एक फ्रेम में तय हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है यहाँ पे और फिर आखिर में जाके फिर स्लो हो जाता है। अगर अभी मैं इसको प्ले करूँ तो आपको नज़र आएगा, देखें कि शुरू में ये बहुत स्लो है, फिर अचानक यहाँ से बहुत फास्ट हो जाता है, फिर स्लो हो जाता है। तो ह्यूमन भी इसी तरह एनिमेट करते हैं। अगेन आप इसकी इंटेंसिटी वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको पास कर देता हूँ, मैंने ये कंट्रोल जी कर दिया और जो कुछ भी इसके ऊपर मैंने ईजिंग वाले ऑप्शन लगाए थे वो सारे ख़त्म हो गए। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से जाके ये बनी बनाई ईजिंग आउट वाली चीज़ें हैं, आप यहाँ से बनी बनाई लगा सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि सिलेक्टेड फ्रेम के ऊपर दोनों ऑप्शन अप्लाई करना, ईज इन वाले भी और ईज आउट वाले भी 33%
जो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी है। अगर आप ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहते, आप बाय डिफ़ॉल्ट ये अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 की फ्रेम्स सेलेक्ट कर ली हैं सारी जो भी है, और मैंने जस्ट एक दफ़ा बटन दबाया तो इसके ऊपर ईजिंग इन और ईजिंग आउट दोनों जगह पे अप्लाई हो चुका है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसके ऊपर ईज इन ईज आउट लग चुका है। अगेन 33% लगा है। अगर आप अपनी मर्जी की वैल्यू ऐड करना चाहते हैं वो भी आप मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको पास कर देता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा लीनियर मोशन इसके ऊपर लग चुकी है। तो ये नेक्स्ट जो बटन है ये सिर्फ ईज इन के लिए है। ये एंट्री का फ्रेम है कि यहाँ से एनिमेशन बिगिन होगी। आप सिर्फ इसके ऊपर ईजिंग वाले ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं और इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो ये बटन आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप एंड वाले की फ्रेम के ऊपर सिर्फ ईजिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो देन ये बटन है ईज आउट वाला, क्विक ईज आउट। इसको अप्लाई करेंगे तो सिर्फ इस की फ्रेम के ऊपर ईजिंग वाले ऑप्शन अप्लाई हो जाएंगे जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, जो कि 33% है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी की वैल्यूज जो है वो ऐड कर सकते हैं कि इस की फ्रेम के लेफ्ट पे कितनी ईजिंग हो और इस सिलेक्टेड फ्रेम के राइट पे कितनी ईजिंग हो। अगर इसके आगे यहाँ पे फ्रेम्स होते तो अगेन इस की फ्रेम की दोनों तरफ ईज इन और ईज आउट लग जाता। तो वैल्यू आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर ये बटन दबाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी 33% है वो लग जाएगी। इससे आप अपनी मर्जी की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और जो सबसे एडवांस ऑप्शन है वो ये वाला है। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको कर्व्स मिलती हैं। अभी आप देखेंगे इसके ऊपर लीनियर मोशन लगी पड़ी है तो यहाँ पे कोई भी कर्व नजर नहीं आ रही, बिल्कुल सीधी लाइन में ऊपर जा रही है। तो अगर मैंने प्रीवियस की फ्रेम को सिलेक्ट करना हो तो ये ऑप्शन है मेरा। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये वाला की फ्रेम मेरा सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। मुझे यहाँ पे आगे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है मेरा प्रीवियस सिलेक्ट करने के लिए है और ये वाला जो बटन है नेक्स्ट की फ्रेम सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा नेक्स्ट की फ्रेम है तो मैं इस अप्लाई नेक्स्ट करूंगा तो ये की फ्रेम मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन मैंने प्रीवियस इस पे जाना होगा तो ये क्लिक करूंगा तो दोबारा प्रीवियस पे आ जाऊंगा। तो यहाँ से एनिमेशन मेरी स्टार्ट हो रही है। ये मेरा फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 6 है, फ्रेम 11 है, फ्रेम 16 है और ये टोटल फ्रेम 20 है। ये 20 फ्रेम है तो यहाँ पे मुझे वो सारे फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये रेड कलर का हमें बटन नजर आता है। इसको पकड़ के छेड़ के मैं यहाँ पे अपनी मर्जी की कर्व बना सकता हूँ कि किस तरीके से ये ईज इन और ईज आउट अप्लाई हो। लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि ये 6 फ्रेम तक तो आहिस्ता आहिस्ता जाए, उसके बाद ये स्पीड पकड़ ले। ये जो कुछ अप्लाई हो रहा है सिर्फ इस की फ्रेम के ऊपर अप्लाई हो रहा है। और अगर अभी मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना हो तो मैंने अप्लाई नेक्स्ट करूंगा। तो यहाँ पे अगेन ये बटन यहाँ पे हुआ पड़ा है। तो ये वहां से देखें ये एनिमेशन इस की फ्रेम से एनिमेशन चल के इस तरह आ रही है। फ्रेम 6 से जो है वो स्पीड पकड़ेगा और ये आखिरी 20 फ्रेम है। तो ये देखें आपको 20 फ्रेम यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगेन इसको पकड़ के आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 15 फ्रेम तक ये स्पीड में हो, 15 के बाद ये ऐसा ऐसा स्लो होना शुरू हो जाए। आप यहाँ पे टाइम रेशो भी कर सकते हैं, वैल्यू रेशो भी कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं न्यूमेरिकल, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जो 33% है वो यहाँ पे आप अगेन लिख सकते हैं। ये 20% अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं और क्लोज कर दूं और अगर अभी मैं प्ले का बटन दबाऊं, देखें ये कुछ अच्छी एनिमेशन है जो कि रियल लाइफ के बहुत करीब तरीन है कि ये स्टार्ट स्लो होता है, फिर दरम्यान में स्पीड पकड़ लेता है और आखिर में जाके दोबारा स्लो हो जाता है। तो ये हमारे पास टून बूम हार्मनी में मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिनके ज़रिए हम ईजिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि हमारी जो एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल, ऑर्गेनिक और रियल लाइफ के करीब तरीन लगे। तो इस वीडियो में हमने ये सारा ईजिंग वाले ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इनके साथ एक्सपेरिमेंट करके जो आपको सूटेबल लगे आप इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।